आज़ादी के इस अमृत कालखंड में समावेशी विकास के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मैं सबसे पहले देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कभी देश ने पूज्य बापू के नेतृत्व में ये तय किया था कि केवल आज़ादी हासिल नहीं करनी है बल्कि विकास की एक नई परिभाषा, और वो परिभाषा बापू की थी रीचिंग टू लास्ट माइल, यानी अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। विकास का मतलब सिर्फ शहरों में बड़ी फैक्ट्री कल कारखाने नहीं है। विकास का मतलब गांव की आत्मनिर्भरता भी है। विकास का मतलब सिर्फ हाईवे नहीं है। विकास का मतलब माई वे माने मेरी मर्जी भी है। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि इंसान के हाथ में भाग्य की रेखाओं का मतलब है कि तकदीर उसके हाथ में है। वही स्वयं अपने वर्तमान और भविष्य का निर्माण करता है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के एक वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति का इंटरव्यू में देख रहा था, और उस व्यक्ति ने कहा, और वो सुनने लायक है, मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि 70 साल की कैद से अब हम आज़ाद हो गए। एक और बड़ी बात उन्होंने कही जो किसी भी संवेदनशील मन को झकझोर देगी। उन्होंने कहा कि अपने दलित होने की आइडेंटिटी, भारत का नागरिक होने की पात्रता में हमारी पीढ़ियां गुजर गईं। और ये भी आगे कहा कि आज हमें लगता है कि आज हम वो जिंदगी गुजार रहे हैं वास्तविक रूप से जो बाकी लोग गुजारा करते थे। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख करके सपने देख रहे हैं, उनकी जो क्षमता है अपनी क्षमता का दोहन करने का ख्वाब पाल रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये पिछले 4 वर्षों का बहुत बड़ा परिवर्तन है, और स्वाभाविक रूप से इसका कुल श्रेय भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को जाता है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की हम सब बात कर रहे थे, बताया भी गया प्रसाद जी ने 1 अप्रैल 2016। अब ये लक्ष्य तय करना कि देश में कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसकी अपनी छत, अपना घर न होगा, सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन कल्पना करना और उस कल्पना को जमीन पर मुकम्मल उतार देना, ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। और 2016 में जो योजना शुरू हुई, आज हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर संतृप्त माने सैचुरेशन के करीब पहुंच गया है। केवल घर नहीं, सुविधाओं वाला घर, उस घर में गैस भी हो, उस घर में बिजली भी हो, उस घर में टॉयलेट भी हो, पंचायतें कैसी हों, स्वच्छता किस तरह की हो। और बार बार एक बात प्रधानमंत्री जी कहते रहे कि इस तरह के लक्ष्य हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इसमें जन भागीदारी, लोगों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और मुझे लगता है कि इस पूरी योजना के सफलता का मूल कारण भी यही रहा है। अब हर एक नागरिक के हाथ में भाग्य की रेखा ही नहीं, मुझे लगता है कि अब उसके हाथ में अपने तकदीर की बागडोर खुद है। आज इस अवसर पर मैं कठुआ, बडगाम, कुलगाम और रामबन डिस्ट्रिक्ट को ODF प्लस अचीवमेंट के लिए और 100% मॉडल डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मॉडल विलेज कवरेज में जम्मू कश्मीर ने पूरे हिंदुस्तान में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मैं आप चुने हुए सभी प्रतिनिधियों और ग्रामीण विकास विभाग के कमिश्नर, सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूँ इस उपलब्धि के लिए। और विशेष रूप से मैंने कहा, चुने हुए प्रतिनिधि, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग, उनको मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस लास्ट माइल की बात मैं कर रहा था,
आज़ादी के बाद देश आगे बढ़ा था। जम्मू कश्मीर में भी मैं ये नहीं कहता कि जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर में भी विकास हुआ था, लेकिन एक बड़ी आबादी थी जो किसी कारण से पीछे रह गई थी। और मुझे लगता है कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम जब तक अच्छे ढंग से फंक्शनल किसी भी राज्य में नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास उस तरह से नहीं हो सकता है। मैं किसी पर दोष नहीं देता, ये सच है कि यहाँ देर से फैसला हुआ। जब देश के बाकी 73rd और 74th अमेंडमेंट हो गए, देश के बाकी राज्यों ने अपने अपने यहाँ इसे लागू कर दिया, तो उसके कई वर्ष बाद जम्मू कश्मीर ने फैसला किया। फैसला लेने के 5 साल बाद रूल्स नोटिफाई हुए और एक बार चुनाव हुआ तो आधे बीच में ही फिर पंचायतें अपना काम नहीं कर सकी। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। 2018 के चुनाव के बाद एक नई परिस्थिति बनी है और आगे मैं समझता हूं कि और बेहतर परिस्थिति बनेगी। फंड फंक्शनरीज ट्रांसफर जो है, कई लोगों को संदेह होता था, कई साथी मिलते थे। मुझे लगता है कि चीज़ें काफ़ी स्टेबलाइज हो गई हैं। और एक बात मैं जानता हूं और समझता हूं, कहता भी हूं, हमारी अपेक्षाएं खुद बढ़ गई। हमारी मतलब आपकी नहीं, हमारी भी बढ़ गई, सामान्य आदमी की बढ़ गई। पहले जब 50-60 हज़ार करोड़ का बजट होता था तो जम्मू कश्मीर में लोग नहीं सोचते थे। अब 1,20,000 करोड़ पहुंच गया तो हम 20 साल कहते हैं प्रधानमंत्री जी से साहब इसको और बढ़ा दीजिए। वैसे ही आप लोगों की भी अपेक्षा बढ़ गई है, गांव में रहने वाले लोगों की भी अपेक्षा बढ़ गई। और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, किसी समाज का आकांक्षी होना, बड़े सपने देखना। अब यहाँ कठिनाइयाँ बहुत थीं और ग्रामीण क्षेत्र में जो ऊर्जा थी उसे खिलने का, नए संकल्पों को पूरा होने का अवसर शायद कम था। पिछले 3-4 वर्षों में कोशिश हुई है कि एक प्रगतिशील ग्रामीण संरचना के लिए पारदर्शी माने ट्रांसपेरेंट लगन और ईमानदारी से प्रयास किया जाए। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के बड़े बदलाव और रूपांतरण के 3-4 साल रहे हैं। लगभग 7,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण पिछले 3 वर्षों में हुआ है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रैंकिंग में सबसे नीचे रहने वाला जम्मू कश्मीर आज देश में 3रे स्थान पर है लगातार 2 वर्षों से। और जो दूसरे स्थान पर हैं, हमसे केवल 1 किलोमीटर ज़्यादा सड़क बनाए, वो दूसरे स्थान पर है। खेती का जिक्र भी हुआ है। हम देश में आज किसानों की आमदनी के मामले में नेशनल एवरेज से बेहतर हैं, लेकिन 5वें स्थान पर हैं। अब किसान की आमदनी बढ़े, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। और जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कृषि विशेषज्ञों के साथ मिलकर के बनाया है, मुझे यकीन है कि जो 29 प्रोजेक्ट्स या 29 इंटरवेंशंस प्रपोज किए गए हैं, उसके कारण निश्चित रूप से अगले 4 सालों के बाद देश में किसी राज्य से हमारे किसान की आमदनी कम नहीं होगी। बहुत सोच समझ करके बनाया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की दूरी कम हो, ये अनवरत कोशिश जारी है। गांव के बच्चों और बच्चियों को भी रोजगार और बिजनेस के अवसर मिले, इसके प्रयास हुए हैं। कोशिश रही है कि गांवों में नागरिकों का जीवन आसान कैसे बनाया जाए। जो योजनाएं हैं बिना किसी व्यवधान और देरी के कैसे उन तक पहुंचाई जा सकें। और आज मैं संतोष से ये बात कह सकता हूं, इस दिशा में अनेक ऐसी उपलब्धियां हासिल की गई हैं, अनेक ऐसे माइलस्टोन अचीव किए गए हैं जो निश्चित रूप से सबको संतोष दे रहे हैं। जो हमारी आधी आबादी है, माने हमारी बहनें हैं, प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आज बहनें भी जम्मू कश्मीर के विकास में
बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, योगदान दे रही हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलना है, आपने मंच पर देखा है कितना भावुक क्षण हो जाता है गरीब आदमी के लिए। वो केवल उसका घर नहीं होता है, मैं समझता हूँ कि वह उसका सपना जब पूरा होता है तो वहाँ से वो बड़ी छलांग लगा सकता है। और उस सबको हम लोगों ने अपनी आंख से देखा है, आप रोज देखते होंगे। गरीब, वंचित, ये किसी भी सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए और ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की भी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। लक्ष्य बदल गए हैं, प्राथमिकताएं बदल गई हैं और मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि गरीब का घर बनाने के बजाय यहाँ कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री पैदा करने की कोशिश हो रही थी। मैं अगर कहूँ कि आतंकवाद की कमोडिटी के उत्पाद को चंद कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स की तिजोरी में भरने की कोशिश हो रही थी। गरीबी और गरीब की यथास्थिति को बनाकर रखा जाए, कुछ रसूखदार लोगों की जागीर चलती रहे, इस परंपरा से जम्मू कश्मीर अब बाहर निकल गया है और कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स के इकोसिस्टम से जम्मू कश्मीर पूरी तरह से जिस दिन मुक्त हो जाएगा, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर देश का सबसे विकसित राज्य बन सकता है। इसमें अपार संभावनाएं। मैं बार बार ये बात कहता हूं और आज दोहराना चाहता हूं, दुनिया के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में विकास तभी हुआ है जब विकास वहीं हुआ है जहाँ शांति रही है। आप सबका बड़ा योगदान रहा है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का, पुलिस का, अधिकारियों का, लेकिन यहाँ की आवाम का, यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं आप सबके प्रति हृदय से आज कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आज समग्र आवास कन्वर्जेंस के इस कार्यक्रम में एक बात मैं कह सकता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में तेज गति से, पारदर्शिता, निष्ठा और ईमानदारी से ग्रामीण जनजीवन में बदलाव करने की हर कोशिश की गई है और उस पर हम सब गर्व कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के में जम्मू कश्मीर को 3,42,000 घर स्वीकृत हुए और अभी बताया गया कि इसमें से 3,39,000 घर अप्रूव कर दिए गए हैं, मैंने स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 1,74,000 घर पूर्ण कर दिए गए और जो शेष हैं अभी बताया गया कि उन्हें भी पूरा कर लिया जाएगा। अभी इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने, मैं आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री का, जिन्होंने 1,99,950 घरों की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए की। उसमें भी जो आंकड़े मुझे बताए गए हैं कि 1,40,745 घरों की स्वीकृति और लाभार्थियों को 70,000 की पहली किस्त भी दी जा चुकी है। इस अभियान में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि सोशियो इकोनॉमिक सेंसस जो 2011 का है तथा आवास प्लस की जो परमानेंट वेट लिस्ट, ये दोनों सूचियों में जो लोग थे उन्हें सैचुरेट करने की कोशिश की गई है। इसका अर्थ एक भी गरीब आदमी, एक भी ऐसा व्यक्ति जिसके घर पर छत नहीं है सर पर, वो छूट न जाए। एक और चुनौती थी, हजारों ऐसे गरीब हैं जिनका नाम तो था सूची में लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं थी और जब ये फैसला किया गया कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा। और आज मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ, मीडिया के लोग भी हैं, आप सब अपने अपने ज़िले के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एक नाम कोई बतावे कि जम्मू कश्मीर के बाहर के किसी व्यक्ति को ज़मीन दी गई है, आवास दी गया है। ये इस तरह के अनर्गल आरोप लगा करके लोगों की भावनाओं को भड़का करके जो खेल यहाँ होता रहा है, उसी के कारण ये जम्मू कश्मीर की दुर्दशा हुई है। राजनीति जिसको करनी हो राजनीति करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन गरीब आदमी के काम में भी इस तरह की भावनाएं भड़काने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, यकीन मानिए उनका गरीबों से वास्ता नहीं है। समय आएगा, चुनाव आएगा, लड़िए, राजनीतिक बात करिए,
मुझे लगता है कि हर बात में राजनीति करना ये शोभा नहीं देता है। अब सबको मालूम है कि 2711 ऐसे लोग थे जिन्हें 5 मरले ज़मीन दी गई, और वो जानबूझ करके 5 मरले ज़मीन दी। कुछ लोगों ने कहा साहब ये ज़्यादा है। हमने कहा कि अगर उसका घर बन रहा है, उसकी इच्छा है कि गाय भैंस रखे, कुछ काम करे, तो उतनी ज़मीन सरकार की उसको मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के गरीब आदमी का, आम आदमी का भी हक है सरकारी संसाधन और सरकारी ज़मीनों पर, और अभी प्रशासन ऐसे ही लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम करेगा। वो एक छोटी दुकान भी खोल सकता है घर के साथ, आगे बड़ा घर भी बना सकता है। अगर उसको सपना देखने की इच्छा है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उसे अवसर मिलना चाहिए, और उज्जवल भविष्य गरीब आदमी का हो, मुझे लगता है कि बड़ा आवश्यक है। जल, जंगल, जमीन पर जिनका हक था, अब उन्हें भी वो हक मिल गया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट, कम्युनिटी राइट एक्ट, जो हमारे ट्राइब भाई रहे उनको मिलने लगा है। उसमें भी करीब 8000 लोग हैं जो आवास के तो पात्र हैं, सूची में उनका नाम है, और ज़्यादातर 8000 में बकरवाल भाई जिनके पास ज़मीन नहीं। और मैं आपके बीच आज कह रहा हूं कि उन्हें भी 5 मरले ज़मीन निश्चित रूप से दी जाएगी। और आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबके सहयोग से ही ये स्थिति बनी है। ट्रांसपेरेंसी की दिशा में काफ़ी प्रयास हुआ है, मेहता जी ने बताया है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये सच है। और मैं बार बार कहता भी हूं कि गुंजाइश भ्रष्टाचार की वहीं है जहां आदमी है। आदमी जितना कम होता जाएगा व्यवस्था में, टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती जाएगी, आप समझिए कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होती जाएगी। और इसकी कोशिश हुई है, हो रही है, आगे भी होती रहेगी। मैं दूर दराज के गांव में रहने वाले करनैल सिंह, जैना बेगम, नज़ीर अहमद और नीति कुमार जैसे लोगों को चिन्हित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को हृदय से बधाई देता हूं, चुने हुए प्रतिनिधियों को बधाई देता हूं, और उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का जो अनवरत प्रयत्न हुआ है। समावेशी विकास इसी से होता है। समग्र आवास के संकल्प को साकार करने के लिए एक घर की जरूरतमंद सुविधाओं को, चाहे वो कुकिंग गैस हो, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन के निर्माण हो, अन्य योजनाओं के कन्वर्जेंस के माध्यम से हर गरीब तक पहुंचने की जो कोशिश है, मैं समझता हूं किसी मंदिर, किसी मस्जिद में जाने से बेहतर काम है। अगर गरीब की खुशी पर आप चेहरे लाते हैं तो मंदिर नहीं जाएंगे तो चलेगा, मस्जिद नहीं जाएंगे तो चलेगा, दिन भर मंदिर जाइए, रोज़ नमाज पढ़िए और गरीब आदमी का कत्ल करिए, मैं समझता हूं इससे गंदा काम कुछ नहीं हो सकता है। मुझे बताया गया है कि 90% इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन और आवास का इंटीग्रेशन हो गया है। यह विकास और सैनिटेशन के दोहरे लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी तरह गैस कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, बिजली कनेक्शन द्वारा सामाजिक समावेशन और सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। आज़ादी के अमृतकाल में विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का जो संकल्प है, गांव-गांव वित्तीय समावेशन को भी सुनिश्चित किया गया है। डिजिटल लेन देन बढ़े, इसकी हर कोशिश की जा रही है। मैंने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान की बात की। एक और बात कह के अपनी बात ख़त्म करूंगा। जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं, माननीय सरपंच साहिबान, सरपंच साहबान, डीडीसी, बीडीसी के मेंबरान, चेयरपर्सन साहब, आप सब रोज़ घूमते रहते हैं। आपको ये महसूस हो रहा होगा, टूर में भी आप गए थे, दूसरे राज्यों में भी गए थे, जहाँ जहाँ पंचायती राज व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हो गई, आपने महसूस किया होगा कि वहाँ निश्चित रूप से अच्छे ढंग से काम हुए। जम्मू कश्मीर में भी इस व्यवस्था को और हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, ये आने वाले दिनों में हमें और मेहनत से इस काम को करना होगा। और कुछ लोग भयभीत हैं, ये न के प्रकार कोशिश कर रहे हैं कि यूएलबी के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वो समय से ही होंगे, समय से ही कराए जाएंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का ये विश्वास है कि ग्रामीण क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि, शहरी क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि, विकास में सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का हो सकता है। और जम्मू कश्मीर के विकास में इनका योगदान रहा है और आगे और बढ़ेगा।
और मुझे लगता है कि पंच परमेश्वर के मन से, जनता की मर्जी से प्रोजेक्ट हों, चुने हुए लोगों की मर्जी से प्रोजेक्ट हों और लोगों की भावनाओं के अनुरूप चुने हुए प्रतिनिधि प्रोजेक्ट तय करें। इसी से नई लीडरशिप खड़ी होती है और नई लीडरशिप अनेक लोगों को भय भी पैदा करती है। मुझे खुशी है कि आज जनता अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट आपसे कह करके तय करा रही है। इस पर काम भी हो रहा है और एक नया विश्वास और मैं कहूँ कि एक स्वस्थ हेल्दी कंपटीशन आज प्रारंभ हो गया है, चाहे वो पंचायत का इंडेक्स हो या जो काम हो रहा है। मुझे लगता है कि इसके कारण अब हर व्यक्ति, हर चुना हुआ प्रतिनिधि और सामान्य नागरिक भी एक कोशिश कर रहा है कि हम अगली बार जब आंकड़े प्रकाशित हों तो हमारा जिला सबसे बेहतर हो, हमारा ब्लॉक सबसे बेहतर हो, हमारी पंचायत सबसे अच्छी हो। और 35,000 आप लोगों द्वारा चिन्हित प्रोजेक्ट पिछले साल पूरे किए गए और मुझे लगता है गुड गवर्नेंस यही होती है, यही इसका ज़मीनी उदाहरण है। और जम्मू कश्मीर, खासतौर से विकसित जम्मू कश्मीर की नियति चुने हुए प्रतिनिधि ही तय करेंगे, कोई दूसरा नहीं तय करेगा। संवेदनशील, पारदर्शी, ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था हो, इसकी हर कोशिश की जा रही है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, रास्ता सही है, मंजिल भी दिख रही है, अवरोध बहुत हैं, कुछ अनजाने में आ जाते हैं, कुछ जानबूझकर खड़े किए जाते हैं, लेकिन बदलाव का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इन तमाम अवरोधों को पार करके भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी जो नित्य मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए चिंतित रहते हैं, उनके सपनों को आइए हम सब मिल करके पूरा करें। और आप सब डीडीसी के चेयरमैन साहिबान और अन्य चुने हुए प्रतिनिधि, उनसे मेरा निवेदन है, आज 12 को हम सब मिल रहे हैं, आज़ादी के अमृत कालखंड में जो भी आयोजन है, मेरा विनम्रतापूर्वक आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने ज़िले में केवल बढ़ चढ़ करके भाग मत लीजिए, लोगों को भी प्रेरित करिए। क्योंकि अगर हम अपने राष्ट्र पर गर्व नहीं कर सकते, अपने उन पूर्वजों पर जिन्होंने आज हमें आज़ादी दी है या हमें खुली हवा में सांस देने का अवसर दिया है, तो मुझे लगता है कि इतिहास के साथ, देश के साथ हम न्याय नहीं करेंगे। आप सबसे मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि इस कार्य में भी आप सहयोग करिए। मैं फिर से आप सबको हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, और यहाँ तक की जो यात्रा है उसमें आप सब लोग हमारे साथी रहे हैं, सहगामी रहे हैं, हम सब ने मिल कर के यात्रा तय की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आगे भी मिल करके एक विकसित जम्मू कश्मीर हम सब मिल करके बनाएंगे। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूं और अग्रिम शुभकामनाएं आपको स्वतंत्रता दिवस की देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।